वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 37 करवाने जा रहा हूँ 9th की मैथ्स की। और आज की जो वर्कशीट है वो हीरोन का सूत्र पर रहने वाली है और ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है, अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि वो समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें हम एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके बेस और इसको हाइट कहा जाता है, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने देख सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और 9 डिग्री का बना के पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये हाइट निकाल लेंगे और बेस हमें पता लग जाएगा या दिया होगा। ठीक है, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा के 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो हीरोन सूत्र के ऊपर है। इसका मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर हमें कोई भी साइड इक्वल नहीं दी होती, यानी कि वो स्केलन ट्राइंगल है, स्केलन को हिंदी में बोला जाता है विषम बाहु। अगर वो विषम बाहु त्रिभुज है तो हम वहाँ पे हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन के सूत्र में हम क्या करते हैं, पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। हीरोन के सूत्र में 3 भुजाएं तो आपको पता होती हैं। उसमें से किसी एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेते हैं। फिर हम एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, अब एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अर्ध मतलब होता है आधा, पूरा का परिमाप मतलब परिमाप बोलते हैं खाली। तो उसका ये जो पूरी बाउंड्री होती है इसको हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमने यहाँ 4 ओर या यहाँ 3 ओर जो है बाड़ लगा रहे हैं, तो बाड़ जो होती है वो क्या होती है? बाउंड्री यानी कि परिमाप। लेकिन जब यहाँ पे एस पढ़ रहे हैं, एस मतलब होता है आधा परिमाप। मान लेते हैं इन तीनों का टोटल अगर आता है 90 तो आधा कितना होगा? 45। अगर तीनों का टोटल आता है 100 तो आधा कितना हो गया? 50। इस तरीके से एस निकाला जाता है। एस निकालने के बाद ही हम त्रिभुज का एरिया यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हीरोन सूत्र है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यानी कि ये इसी का फॉर्मूला डिराइव हुआ है √3/4 साइड की पावर 2। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे भुजा की घात 2 के बारे में। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इजी रहने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में पूछे गए हैं, केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो और आपकी जो एग्जाम्पल आपकी वर्कशीट में दे रखे हैं ये आप देख सकते हैं, आपको 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपकी वर्कशीट में दे रखे हैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दूंगा कि इनको करना कैसे है। ठीक है, बाकी जो वर्कशीट की जो क्वेश्चन है इनको करवाने के बाद मैं आराम से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप एडवाइस जरूर करना। ठीक है, देखिए हमें उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे हमें 3 भुजा दे रखी हैं। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर हमें 3 भुजाएं दी होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? लेट मान लेना चाहिए। लेट पी क्यू, ये जो पी क्यू है हमने इसको ए मान लिया। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आगे हिंदी में लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। पी क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद है क्यू आर। क्यू आर क्या है? बी कितना है? 15 सेंटीमीटर। आप इसको भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। और पी आर इक्वल टू अगर सी, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम ए बी सी इसलिए मान रहे हैं ताकि हमें बार बार पी क्यू क्यू आर पी आर ना लिखना पड़े, इसलिए हीरोन फॉर्मूले में भी हमें यही बोला गया ए बी सी लेना होता है। ठीक है, इसलिए हम मान रहे हैं। तो उसके बाद आपको एस निकालना है। एस निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। ठीक है, ए हमें कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। बी हमें कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। सी हमें 14 दे रखा है। तो इस तरीके से तीनों को हम ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, आपके एग्जाम्पल में अच्छे से दे रखा है। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो एक देखो सिंपल सी बात है, 1 इसको दे दो तो 14 कितना हो गया? 42 अपॉन में 2 हमने 21 समय आ गया। आपने वर्कशीट में भी देखा होगा ऐसा करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पहले मैं सोच रहा था शॉर्ट में बता दूं, लेकिन फिर शुरू से क्वेश्चन करवाने थे इसलिए पूरा ही आपको करवा रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में करवाया, समझ नहीं आया, तो आपका भी कोई फ़ायदा नहीं, मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, इसलिए पूरा पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एस आप देखिए, आपको 21 दे रखा है, एस 21 है, ए कितना है 13, एस कितना है 21, बी कितना है 15, एस कितना है 21, सी कितना है 14। यहाँ पर भी वही चीज़ है और ये भी वही, ए बी सी होते हैं। ठीक है, उसके बाद 21 लिखा हमने, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब 21 में से 13 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। 21 में से 15 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और 21 में से 14 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 1 मिनट, 21 में से 13 गए, आपके 7 बचेंगे, 6 बचेंगे ना, और यहाँ पे 7 आ गए। ठीक है, उसके बाद 21 को आप ब्रेक कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 8 का करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। और अगर आप 6 का करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 का होता नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर आप चाहे तो पहले इसको लाइन से लगा लीजिए, जैसे ये 2 दे रखा है, 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 आप लाइन से लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपको ड्रैग करना है तो ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग में ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रूट। तो रूट में 2 में से एक बाहर निकलेगा, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और ये बाहर आ गया। ठीक है, अब आप इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से 21, 21 दूना कितना होता है 42, 42 दूना कितना होता है 84। इस तरीके से हमारा सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया। एरिया में हमेशा पावर 2 लगते हैं, वर्ग लगता है। आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, बात एक ही है। तो इस तरीके से मैंने आपको पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ, तो हम यही समझ लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल में बोला गया कि एक त्रिभुज की भुजा अनुपात में है। देखो बच्चों, जब भी कोई ट्रायंगल की जो हमें साइड अनुपात में दी होती है तो उसको अलग करने के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल उसके साथ लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपको रेशियो दे रखी होगी तो आप क्या करोगे, पहले माना लिख लोगे। माना, देखो हमने इस ट्रायंगल इसका बना लिया ABC। ठीक है, जो एग्जाम्पल में आप देख रहे हो आप वो भी कर सकते हो, बाकी जो मैं करा रहा हूँ आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए इसे देख लीजिए। ABC 3 नाम दे दिए, ये रेशियो दे रखा है, तो मैंने क्या करा, इस AB को मैंने A ले लिया और A कितना है हमारा 12, यहाँ मैंने इसका x मान लिया, क्या मान लिया, वेरिएबल x। ठीक है, ऐसे 17 दे रखा है तो मैंने BC इसको 17 मान लिया। ठीक है, B माना इसको मैंने और उसको 17 मान लिया x। ठीक है, जब हम रेशियो को अलग करते हैं तो हमें कोई ना कोई वेरिएबल साथ में लगाना पड़ता है, ये आप ध्यान में रखना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये 120 हो, 170 हो, काट काट के 0 हमने कम कर दियो, इसलिए हमें पता नहीं है कि 12, 17 और 25 में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे x लगाया जाता है। फिर C कितना है 25x। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है पैरामीटर 540, परिमाप कितना दे रखा है 540 दे रखा है। तो परिमाप का मतलब होता है इन तीनों साइडों का टोटल। तो आप क्या लिखोगे, A प्लस B प्लस C इजिकल टू कितना दे रखा है 540 दे रखा है। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 540। तो A कितना दे रखा है आपको 12x। ठीक है, B आपको कितना दे रखा है 17x और आपको C कितना दे रखा है 25x। इजिकल टू में कितना है 540। अब 25, 17 और 12 को आप फटाफट जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा 54x। ठीक है, तो 540 यहाँ तक समझ में आ गया। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लेकिन आपको एग्जाम में नीचे नीचे ही करना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब ये 54 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। तो अब आपकी साइड कितनी निकल गई, A कितना आ गया, यहाँ पे x है ना, तो इस यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ गया। B कितना आ गया 17 गुणा में 10 यानी कि 170 आ गया। C कितना आ गया 25 गुणा में 10 यानी कि हमारा 250 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पहुँच जाते हैं, तो हम आगे देखते हैं। हमने ABC निकाल लिया। अब इसके बाद सुनिए, ये आपको खुद करना है। सबसे पहले आप S निकालेंगे। S का मतलब होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, है ना। उसके बाद आप एरिया निकालेंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपको करवाया था। नहीं तो आप वर्कशीट में जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है एग्जाम्पल उसमें देख लेना, क्योंकि मैंने आपको कहा था आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए।
एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब आपको पता होगा बच्चों, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, आइसोसेलेस इंग्लिश में कहते हैं। इसने बोला है इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। इस पूरी की पूरी बाउंड्री का टोटल कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना है प्यारे बच्चों, 30 सेंटीमीटर। कह रहे इसकी बराबर भुजाएं 12 है। देखो बच्चों ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो आप समझ गए होंगे तीनों का टोटल 30 दे रखा है। कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, कई बच्चे ध्यान से नहीं समझते, तो वो ये गलती कर देते हैं कि इसको 12, इसको 30 लिख लेते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसने कि तीनों का टोटल जो है वो 30 है। तीनों का टोटल क्या है, 30 है। तो इसका मतलब ये 12, तो ये 12 तो ये 6 हुआ ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ लिखना कैसे है, हालांकि एग्जाम्पल ही है ये, ठीक है, तो फिर भी मैं आपको लिखना बता देता हूँ। हमने लिखा माना त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेट थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 22 सेंटीमीटर ले लिया। तो उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी। तो आपको पता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या होता है, परिमाप होता है ना। तो कितना दे रखा है आपको, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना बच्चों 12, बी सी कितना दे रखा है आपको, बी सी कितना दे रखा है, बी सी लिख लो, या हमने वाई माना है तो यहाँ वाई लिख लो, ठीक है। ए सी कितना, क्योंकि अभी 6 तो हमने माइंड में निकाल लिया ना, वैसे तो हमें नहीं पता ना, ठीक है। तो इस तरीके से बी सी को वाई माना है। तो 30, 12 कितना हो गया 24। तो वाई कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। और ये पीछे से आवाज़ आ रही है, थोड़ा इसको इग्नोर करना प्लीज़, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो 6 सेंटीमीटर है इसमें, क्योंकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी पीछे की जो आवाज़ आ रही है उससे थोड़ा सा इग्नोर करना। तो वाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा वो ये क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, जब हमें परिमाप दे रखा है तो तीनों साइडों को जोड़ेंगे तभी तो 30 आएगा ना। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। तो परिमाप बट्टे में क्या कर दिया हमने, 2 लगा लिया, ठीक है। तो परिमाप कितना दे रखा है हमें, 30 बट्टे में 2 यानी कि 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो माना लिख लेना, माना निकला चाहो तो। जैसे आपने ए बी को क्या माना है, ए माना है 12, बी सी को क्या माना हमने, बी माना है, ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। और ए सी को हमने क्या माना है, सी माना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो फटाफट देखिए एस कितना दे रखा है हमें, 15, 15 माइनस ए कितना है 12, और बी 15 माइनस 6 और 15 माइनस 12, ठीक है। देखो ए बी सी तीनों पुट कर दिए, समझ में आ गई। तो 15 में से 12 गए कितने बचे, 3, 15 में से 6 गए 9, 15 में से 12 गए 3, तो 5 या 15 होता है, 5 से 15 होता है। ऐसे 9 का 3 से 9 कर देंगे, 3 कर देंगे। तो आप पहले इसको लाइन से लगा सकते हैं, ठीक है। देखो लाइन से लगाने का मतलब है कि सारे जो एक जैसे हैं एक तरफ लिख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5। अब देखो आपको पता है दोनों में से एक बाहर निकलता है, तो 2 3 में से एक बाहर निकल गया, इन 2 में से एक 3 बाहर निकल गया, ठीक है। और ये तीनों 5 अंदर रह गया, तो 3 5 15। तो जो बाहर नहीं निकल सकता वो अंदर रहेगा, क्योंकि 2 में से एक बाहर निकलता है। ये हम रूट पढ़ रहे हैं, तो 3 3 9 रूट 15। इस तरीके से हमारा आंसर 9 रूट 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब तक मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, एग्जाम्पल समझाए हैं जो आपकी वर्कशीट में दे रखे थे, ठीक है। अब मैं आपको जो है क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो आप देख लीजिए ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूले आपके लिए लिख रखे थे ताकि आप इसे भी नोट करना, कॉपी में जब लिखोगे तो ये भी जरूर लिखना। इससे क्या होता है, रिवीजन होने में बेनिफिट रहता है, ठीक है। अब फटाफट देखिए, हालांकि अगर आप समझ गए हैं सारा कुछ तो आप वीडियो को रोक कर ये सारे आंसर खुद करना, फिर मैच कर लेना। क्योंकि देखो अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो फिर आप लर्निंग सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा मेन मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। तो आप फटाफट देख लीजिए, नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ये 2 हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उत्तर नंबर 1 कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन है,
फिर आपको इसका आंसर लिखना है कि तो दोनों मैंने इकट्ठे लिखनी है। ठीक है, उत्तर नंबर 1 पहले हमने क्या कर ली, फिगर बना ली जो हमें दे रखी है। ठीक है, फिगर हमें जो दे रखी है वो ऐसे थोड़ी टेढ़ी करके दे रखी है, तो जैसी फिगर दे रखी है वैसे ही बना लें। अगर थोड़ा उल्टी आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रफ फिगर होती हैं। ठीक है, आपको स्केल से 8 सेंटीमीटर के बराबर ही नहीं खींचना, आपको जितना दे रखा है जैसे दे रखा है वैसे ही आप बना देना अपने तरीके से। ठीक है, मतलब 8 सेंटीमीटर नहीं लेना। आप मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, तो अब हम फटाफट इसको कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें 3 सेट दे रखी होती है तो माना मान ला करो। माना हिंदी में माना, इंग्लिश में लेट ए बी। ये जो हमें ए बी है हमने इसको ए मान लिया, कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर हमें कितना दे रखा है, बी बराबर कितना मान लिया, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फिर हमने ए सी लिया, तो ए सी कितना दे रखा है हमें, यहाँ कोमा कोमा लगा देना। ए सी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब फटाफट हम क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर। क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो अब मुझे फटाफट बताइए, ए कितना दे रखा है 11, 13 और 8। तो इस तरीके से 11 प्लस 13 प्लस 8 को आप जोड़ दें तो आपको कितना प्राप्त होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 और 1 14, 24, 24 और 6 30, तो 32 आ गया। 32 का आधा कितना होता है, 16 आता है। फिर हम क्या निकालेंगे, कौन सा ट्रायंगल दे रखा है हमें, ए बी सी दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। तो इस तरीके से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना दे रखा है हमें, 16 दे रखा है, और ए कितना दे रखा है हमें 11। एस 16 ही रहेगा, बी कितना दे रखा है 13, एस कितना दे रखा है 16, और सी कितना दे रखा है 8। तो इस तरीके से 16, 11 में 16 गए, 5 बचे, और 16 में से 13 गए, कितने बचे, 3 बचे। 16 में से 8 गए, 8 बचे। ठीक है, अब 16 के कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 और 3, और 8 का कर लीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो अब इसको लाइन से लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे 3 और 5 को लिख लीजिए। अब 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, 2 में से 1 2 बाहर आ गया। ऐसे ये तीनों के तीनों अलग हैं, तो 5 से 15 दूने 30 लिख दिया। और यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 4 6 मत लिख देना, जमा मत कर देना, मल्टीप्लाई करनी है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में था, तो इस तरीके से ये भी आंसर हमारा सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन एरिया तो सेंटीमीटर के ऊपर 2 लगाएंगे, या तो आप सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 लिखो, या आप सेंटीमीटर ऐसे लिखो, या वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले क्वेश्चन क्लियर कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट जो है तो हमें दे रखा है सेकंड पार्ट, ये देखिए यहाँ लिखा है 50, 120 और 80। ठीक है, तो फटाफट हम इसको भी बना लेते हैं। ठीक है, 120 हमें दे रखा है सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, और यहाँ दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ लिखा हुआ है ये ए है, और ये हमें बता रखा है ये बी है, और यहाँ हमें दे रखा है सी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो आप चाहे लेट लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जब दिया होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिखेंगे। ए बराबर जो है, ये जो बी सी जो है उसको ए माना गया, 120 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी किसको माना गया है, ए सी को। तो ए सी बराबर बी है, कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी किसको माना गया, ए बी को। तो सी बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो दे रखा है आप उसी को लीजिएगा। आप सबसे पहले एस निकाल लीजिए। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए कितना है 120, बी कितना है 80, और सी कितना है 50, बटे में कितना आ गया 2। तो ये सिंपल से आप ऐड कर सकते हैं, 120 और 80 200 हो गया, 200 50 जोड़े 250, 250 का आधा कितना होता है 125 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 125 सेंटीमीटर आ गए। सेमी पैरामीटर मतलब आधा पैरामीटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट था, ठीक है, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ ये। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बाकी लास्ट में भी मैं आपको एक बार बोल दूंगा। ठीक है, तो आप फटाफट देखिए 125 आ गया। आप फटाफट निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल हम लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप अपनी हेल्प के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो एस कितना दे रखा है आपको प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए एस कितना दे रखा है आपको, 125 दे रखा है। 125 में से पहले ए को लेस करना है, ठीक है, फिर उसके बाद 125 में से आपको बी को लेस करना है, फिर 125 में से आपको 50 को लेस करना है। इस तरीके से 125 मल्टीप्लाई में 125 में 120 जाएंगे 5, 125 में जब 80 को आप घटाओगे तो आपका हो जाएगा 45, ठीक है। अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और 125 में से जब आपके 50 जाएंगे तो 75 बचते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद हमें इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो प्राइम फैक्टर जैसे मैंने यहाँ 16 का करा है तो कई बच्चे कहते हैं 16 का कैसे करा है, तो आप ऐसे करते हैं जैसे कई बच्चे एल्सियम कहने लग जाते हैं, क्योंकि इसे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे किए जाते हैं। तो ऐसे ही ये 125 है तो इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा, 5 को तो 5 रहेगा, 45 का क्योंकि 5 तिया 15 तिया 45, 75 का करो, देखो 75 का करना है तो पहले 15 पंजे 75 सोच लो, फिर 15 का कर लो, 5 तिया 15, ठीक है। आपने क्या करा 15 पंजे 75 तो 5 तिया 15, 15 पंजे 75, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करने पर वापस यही आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसे क्या कर लीजिए, लाइन से लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए लाइन से, देखो 5 पहले देखो छोटा 3 है तो 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 1 2 3 हमने लिख लिया, ठीक है। हमने कितनी बार लिख लिया, कितनी बार है 1, ठीक है, 2 और ये कितना 3, 5 तिया 15 तिया 45 और 5 तिया 15 पंजे 75, ठीक है। उसके बाद 5 गिन लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बाहर से देख लीजिए हमने क्या करा 3 1 2 3 1 2 3 लिख लिया, 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फटाफट आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, 2 में से एक बाहर आएगा, 3 में 2 3 में से एक 3 क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। ऐसे ही 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 2 5 और यहाँ 2 5 से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5 और 5। अब अंदर क्या रह गया, अंदर क्या रह गया, देखो 3 बचा और एक 5 बचा तो 15 रह गया, कितना रह गया 15 रह गया। इस तरीके से 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 की जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 375। इस तरीके से हमारा यह आंसर आ गया, ठीक है। अब हम फटाफट लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा सब हो जाएगी आज की वर्कशीट। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करो, समझ के किया करो, ठीक है। और जिन्होंने अपने आप करा वो आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। और देखें जिनका सही है उनको सुपर एक्सीलेंट। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजें 8 और 11 है, जिसका परिमाप 32 है। बिल्कुल वर्कशीट के एग्जाम्पल की तरह देखो, हमें इस पूरे के पूरे ट्राइंगल का टोटल दे रखा है 32, ट्राइंगल के टोटल के पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी जब एग्जाम्पल समझा रहा था, तो मैंने बताया था जैसे ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है 11 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बच्चे इसको 32 लिख देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। इसने बोला परिमाप यानी कि इस पूरी की पूरी बाउंड्री का टोटल 32 है, यानी कि 8 और 11 को पहले आप जोड़ लोगे तो 19 आपका आएगा, फिर आप 32 में से इसको लेस करोगे तो 12 में से 9 को 3 और 2 में से 1 तो 13, तो इन तीनों को जोड़ने पर 32 बनेगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 8 और 1 9, 9 3 12, ऊपर एक कैरी, तो 32 आ गया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो 32 होता है ये तीनों का टोटल होता है, ठीक है। कई बच्चे इसको 32 समझ लेते हैं और गलत कर देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो तभी आंसर आप सही से कर सकते हो प्यारे बच्चों। अब फटाफट इसको हम कर लेते हैं, वही माना लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ABC नहीं दे रखा किसको माना है, तो हमने AB को A ले लिया 8 सेंटीमीटर, BC को B ले लिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने B मान लिया, और AC को हमने क्या मान लिया, C मान लिया 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम S निकाल लेंगे, S कैसे निकालते हैं, A + B + C अपॉन में 2, ठीक है। 8 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया अपॉन में 2। अब 13 11 8 को जब जोड़ोगे तो पैरामीटर ही तो आएगा, ठीक है। ये देखो मैंने करके दिखाया 32, तो आप यहाँ पे सीधा 32 लिख लोगे तब भी वही आएगा, तो आपको 32 का आधा कितना आ गया, 16 आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप आगे देखिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो इस तरीके से S आपको कितना गिवन है, 16 गिवन है,
एस कितना 16, ए कितना दे रखा है 8, 16, बी कितना दे रखा है 13, एस कितना है 16 और सी कितना है 11। ठीक है, 16 का 16 लिखा, 16 में से 8 के बच्चों 8 बचे, 16 में से 13 के 3 बचे, 16 में से 11 के 5 बचे। ठीक है, तो 16 का आप फटाफट प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ऐसे करते हैं 16 का 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। 8 का करोगे तो आपको पता ही होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 का 3 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो अब 2 में से 1 2 बाहर पहले लाइन से लगा लीजिए। ठीक है, तो बाद में करते हैं, पहले लाइन से लगा लेते हैं। एक्चुअली में देखो लाइन से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, देखो सब लाइन से लगे हुए हैं, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा, तो इसको आप छोड़ दो। ठीक है, तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 2 में से 1 बाहर आ गया, ऐसे 2 2 में से 1 बाहर आ गया, तो ये तीनों अंदर आ गए, तो 5 से 15 दूनी 30 अंदर आ गया। और ये कितना आ गया 2 2 से 4 2 से 8, 30 सेंटीमीटर की पावर 2। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, एक बार आप सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जो मैंने शुरू में एग्जांपल बताए थे उसके पेजेस भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको कैसे करना है इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, सपोर्ट करो और इस तरीके से मुझसे जुड़े रहना। और आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो एक बार आप ये देख लीजिए, मैंने आपको शुरू में समझाए थे एग्जाम्पल जो आपकी उसमें दे रखे हैं। ठीक है, वर्कशीट में। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल थे, तो उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये भी समझाया था। ठीक है, तो ये हमने ये भी देखा था, है ना। तो इस तरीके से आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।